तो आज हम पढ़ते हैं पार्ट 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं, तो नंबर सिस्टम NUMBER, नंबर NUMBER, नंबर सिस्टम आज हम पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं जो पहले मतलब विद्यार्थियों को ना आनी चाहिए। तो इसमें जैसे पहला है कि n माने नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होती हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जैसे गिनती, तो 1 से शुरू होती जो, तो 1 2 3, तो ये सारी जो गिनतियां होती हैं अनंत तक, ये सब आपकी प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर बोलते हैं इनको। दूसरा होता है आपका W माने होता है होल नंबर, और होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है। तो 0 से जितनी भी संख्याएं शुरू होती हैं वो सारी हो गया होल नंबर। तो 2 नंबर की सही जानकारियां होनी चाहिए कि होल नंबर क्या है और मतलब प्राकृत संख्या क्या है। अब ना एक ऐसे नंबर लाइन हमने देखा होगा कि बीच में 0 होता है और इस तरफ राइट में चलने पे ये पॉजिटिव हो जाती हैं और लेफ्ट में चलने पे ये नेगेटिव हो जाती हैं। तो इधर नॉट डिफाइन तक प्लस की चलती हैं, इधर माइनस के नॉट डिफाइन तक चलती हैं। तो इसको बोलते हैं नंबर लाइन, यानी संख्या रेखा। इस संख्या रेखा में ना ये जो पूरी संख्याएं लिखते हैं ना बिना बटे वाली, 1 2 पूरा एक के बाद एक अंक बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर माने पूर्णांक। तो जो इंटीजर होते हैं वो हमारे 2 होते हैं, इधर वाले आपके धनात्मक पूर्णांक है, इधर वाले ऋणात्मक पूर्णांक है। इंटीजर को हम Z से डिनोट करते हैं। Z जो होता है ये एक जर्मनी शब्द होता है, इसका मतलब होता है जहलीन, ठीक है। इसका मतलब होता है टू काउंट, यानी गिनती। तो पूर्णांकों में गिनती ही होती है, लेकिन ये प्लस की भी गिनती हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि जैसे ये 0 है, तो 0 के दाईं ओर जाने पे ना संख्या बड़ी होती जाती है। जैसे 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। और अगर 0 के लेफ्ट में जाते हैं तो संख्या छोटी होती जाती है। तो -1, इससे छोटा -2, -3, -4, इधर छोटा होता जाता है। और अगर पूछा जाए एग्जाम में कि -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो 0 के जो नज़दीक होता है वो बड़ी संख्या होती है, क्योंकि 0 से दूर जाने पे संख्या छोटी हो जाती है। तो अगर एग्जाम में आया कि -2 और -3 में बड़ा कौन है, तो -2 बड़ा है क्योंकि 0 के पास है। तो 0 के जो पास होती है ना ऋणात्मक संख्या, वो बड़ी होती है और 0 से दूर जाने पे ना छोटी हो जाती है। तो इसके बाद आ जाते हैं कि मतलब रेशनल नंबर। इसके बाद हमें पढ़ना होता है रेशनल नंबर, जो हमारे सिलेबस में है। रेशनल नंबर को बोलते हैं वो परिमेय संख्या। तो जो परिमेय संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है, इसे बटे में लिख सकते हैं, जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन नीचे वाला जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q पूर्णांक लिखने हैं, दशमलव में नहीं लिखने। जैसे पूरा 2/3, 3/6, -11/5। अब बटे में कोई भी संख्या लिख सकते हो, 3/1 भी, या सिर्फ 3 लिख दिया ना, ये भी परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, यानी रेशनल नंबर, क्योंकि 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं, सही है। तो कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हो गई जो बटे में लिख सकते हैं, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो, और चाहे बटे में 1 लिखा हो चाहे नहीं भी लिखा हो, वो भी परिमेय संख्या है। और 0 भी एक परिमेय संख्या है। और इसके अलावा जो अपरिमेय संख्या होती है यानी इरेशनल नंबर, वो कौन कौन सी हैं? तो अपरिमेय संख्या को कहा जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में आपका आता है पाई एक इरेशनल नंबर है। ऐसे ही तुमने ना √2 लिख दिया, √3 लिख दिया, ये अपरिमेय संख्या है। अगर तुमने √4 लिख दिया तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो 4 जो होता है ना, ये 2 कैल्शियम लेने पे पेयर बन जाएगा, और पेयर बनने से ये आपका 2 एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, और फिर 2 को बटे में लिखा जा सकता है, तो परिमेय है। तो कहने का मतलब जो रूट में अगर आपने कोई प्राइम नंबर लिख दिया है, अगर आपने कोई प्राइम नंबर लिख दिया है यानी अभाज्य संख्या लिख दी है, तो वो आपका अपरिमेय संख्या होती है। तो 4 जो था ना, 4 वो एक अभाज्य संख्या नहीं था, इसीलिए ये परिमेय बन गया। बाकी जो ये 2 है और 3 है, ये अपरिमेय संख्या होती है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, कई बच्चों को नहीं पता।
अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। जैसे सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 होती है और ये सम यानी इवन भी होती है। इसके अलावा 3, 5, 7, 11, 13 ये सब आपकी ना अपरिमेय संख्या है, यानी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर बोलते हैं इसे। तो इनके 2 ही फैक्टर है, जैसे 1, क्योंकि ये एक के टेबल से डिवाइड हो सकती हैं तो केवल एक के फैक्टर हैं और साथ में खुद के फैक्टर हैं। 2 से डिविजिबल है, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से और 13 से ही डिविजिबल है। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हैं, एक यानी 1 से डिविजिबल होंगी और एक इटसेल्फ यानी खुद से, स्वयं से ही भाग होंगी, तो वो हो जाती है आपकी अपरिमेय संख्या। अब आपको याद करना है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, जैसे मान लो रियल में क्या होता है, दोनों आता है, रेशनल और इरेशनल, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है वास्तविक संख्या। यानी इस नंबर लाइन पे सभी संख्याएं जो आप दर्शाते हो, चाहे वो परिमेय हो, चाहे वो नेचुरल हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, इवन हो, ओड हो, प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, सारी संख्याएं जो ये सारी संख्याएं ना इस नंबर पे शो की जा सकती है, इस नंबर लाइन पे शो की जाती है। तो इस नंबर लाइन पे जितनी भी संख्याएं शो कर सकते हैं ना, वो सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो कुल मिलाकर रेशनल यानी परिमेय संख्या और इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या, इन दोनों को जोड़ को ही बोलते हैं मतलब रियल नंबर। ठीक है, इसको रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। तो उसके बाद ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें ना ध्यान रखना चाहिए। सही है, तो जैसे मान लो ऐसे आ जाता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं। जैसे मान लो 1/2 लिखा और 2/4 लिखा, तो 2/4 को भी काटने पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 ये भी आएगा। तो ये ऐसे परिमेय संख्याएं जो मतलब काटने पे या छोटा रूप करने पे लोवेस्ट फॉर्म में लाने पे बराबर हो जाएं, तो इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट समतुल्य, इसे बोलते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर तुम्हें समझ में आ गया। तो इन्हें ना फ्रैक्शन भी कह देते हैं। जो ऐसे तुम बटे में लिखते हो तो ये आपके रेशनल, ये फ्रैक्शन भी कहलाते हैं। तो एक छोटी सी और जानकारी ये है कि जैसे 2 रेशनल नंबर होते हैं, उनके बीच में बहुत सारी रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो यानी देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर। तुम्हें 2 दिए हुए रेशनल नंबर में, मतलब कोई भी तुम्हें 2 रेशनल नंबर दे देगा, जैसे दे देगा 2/3 और 1/3, बोलेगा बताओ इसके बीच में कितने रेशनल नंबर है। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में या कोई भी 2 नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। सही है, इनफाइनाइटली मैनी नंबर। सही है, तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है। तो लिख देंगे हाँ 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम 0/1 अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ये ऐसे क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश में हो जाएगा कि फाइंड करो 5 रेशनल नंबर या 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो मान लो 3/1 लिख सकते हैं 3 को, और उसको लिख सकते हैं 4/। अरे इन दोनों के बीच में अब मुझे क्या निकालना है, रेशनल नंबर, वो भी कितने, 6। तो हमें क्या है इसके बीच में ना निकालना है 6 रेशनल नंबर। तो 6 निकालना है तो एक एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे 7, और 7 को क्या कर देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर में इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 3/1 है तो इसे ऊपर नीचे 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ये 4/1 है, इसे भी ऊपर नीचे 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आ जाएगा 7 या 21/7 और जाएगा 4 7 28/7। अब इन्हीं के बीच में क्या क्या आ सकता है। तो अगर एक नंबर लाइन सोचो तो ये 21/7 हो गया, और मान लो ये इतनी दूरी पे 28/7 हो गया।
तो बीच में 22 भी आता होगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25, 26, 27 आता होगा ना, तो हमारा हो गया आंसर। तो लिख देंगे 6 था, तो लिखेंगे 6 रेशनल नंबर इज, लिख देंगे 22/7 या 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25, 26 और 27। तो ये आपके पूरे 6 रेशनल नंबर हो गए, आंसर हो गया ये। अगर मान लो ये नीचे वाली संख्याएं सेम है तो आपको बिल्कुल जितना पूछा गया है एक एक्स्ट्रा जोड़कर, हमेशा एक्स्ट्रा एक लेकर जो भी आएगा उसको ऊपर वाली संख्या अंश और हर नोमिनेटर डिनोमिनेटर में गुना कर देना, आपको इनके बीच में रेशनल नंबर मिल जाएगी। लेकिन कई बार क्वेश्चन तब हार्ड हो जाता है जब ना ऊपर और नीचे की संख्या सेम नहीं होती। जैसे कि आपको दे देगा 2/3 और 3/4, मान लो यूँ दे दिया, तो अब देखोगे नीचे वाली संख्या सेम नहीं है, तो बोलेगा इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालो। तो क्या करोगे, इनके बीच में तुम्हें 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो पहले नीचे वाले बराबर करना होगा। नीचे बराबर करने के लिए इस 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और इस 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 2/3 है, इस 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड लिख के इस 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, 4 दूनी 8/12 हो जाएगा और ये जाएगा 3 तिया 9/12। अब देखो नीचे वाले सेम हो गए। अब जब नीचे वाले सेम हो गए तो अब तुम क्या कर सकते हो कि जितना पूछा गया है, जैसे 5 पूछा गया है तो एक एक्स्ट्रा ले लोगे 6, और 6 को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई इन नोमिनेटर डिनोमिनेटर, जो कि अभी बताया था मैंने। तो ऊपर नीचे अब 6 मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ऊपर नीचे जब तुम 6 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 8 48 और 12 6 72, और ये जाएगा 9 6 54 और बटे 72। अब 48 से लेकर 54 के बीच में आ जाएगा 49/72, 50/72, फिर 51/72, 52 और 53 आ जाएगा। तो